बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, त्रिनगर क्षेत्र में जैन भागवती दीक्षाओं का मंगलमय आयोजन होने जा रहा है। उस आयोजन को लेकर आप क्षेत्रवासियों में तथा दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में श्रावक श्राविकाओं में जो उत्साह और भावना हम देख रहे हैं, वह बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप त्रिनगर वासियों को देख रहा हूँ, आपका उत्साह, आपकी भावनाएं श्रावकों की भी श्राविकाओं की भी उमड़ उमड़ कर आ रही हैं। बहुत अच्छा वातावरण बना है और खुशी की बात, भाई भी बहनें भी सभी भावना करते हैं, हमें कोई काम बताओ, हमारे लिए आज्ञा, हमें सेवा बताओ। बहुत अच्छा लगता है। बंधु और बहनों, इस वेला में प्रातः प्रवचन समय में आप संत साधुओं के पावन दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। यद्यपि पूरा दिन होता है, पर यहाँ जब संत साधियाँ ये बैठते हैं तो ये आनंद और रंग कुछ और ही होता है, आनंद का होता है, बड़ा अच्छा लगता है। बंधुओं, इस वेला में बहुत सारी ज्ञान की बातें, भगवान की वाणी आपको सुनाई जा रही है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं। ये सब बातें बहुत महत्व की और जीवन में धारण करने की। थोड़ी सी बात मैं भी कह रहा हूँ और हमारी चर्चा का जो विषय है वह है अष्ट प्रवचन माता। ठीक है भाइयों, याद आया? श्राविका बहनों, अष्ट प्रवचन माता का महत्व कल कुछ आपको बताया था कि यह जो अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान है, यह जघन्य ज्ञान है। कम से कम, थोड़े से थोड़ा, इतना तो होना ही चाहिए, पर यह है कितना महत्वपूर्ण है, यह आपने पिछली चर्चा में समझा होगा। अब हम जो बात कर रहे थे वह भाषा समिति की कर रहे थे।
किसकी भाई? भाषा समिति, सम्यक प्रकार से बोलना, सही बोलना। अब ये सही बोलने का भाव व्याकरण की दृष्टि से है या भाव की दृष्टि से, तो मैं कहूँगा धर्म क्षेत्र में भावों का ज्यादा महत्व है, और वैसे व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध बोलना चाहिए, और भावों की दृष्टि से भी हमें श्रेष्ठ बोलना चाहिए। आचारांग सूत्र जिसकी चर्चा हमारे उपाध्याय श्री जी कर रहे हैं, ज्ञान का कोश है, खजाना है। एक एक उसका सूत्र इतना मूल्यवान है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, उसकी क्या व्याख्या की जाए। उसी आचारांग सूत्र में आता है, उसमें कहा नो वैणं फरसं वैद्या। भगवान ने कहा कभी कठोर मत बोलो। अब ये बात बंधुओं, हम संतों, साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं के लिए ये वचन और वाक्य है ही। मैं थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में, और कोई भाव नहीं, आशीर्वाद के रूप में अपने मुमुक्षु भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप सुनो और समझो भगवान क्या फरमा रहे हैं। नो वैणं फरसं वैद्या, कभी कठोर वचन मत बोलो, मधुर वाणी बोलो, कठोर कभी मत कहो, क्रोध में अहंकार में कभी मत बोलो, वाणी हमेशा प्रिय बोलो। ये साधु जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। हम संत हैं भाइयों, मैं संकोच करता हूं कि हम कोई ऐसी बात न कहें, पर चर्चा इसलिए कह रहा हूं, हमें इस बात का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ, हम चाहे जो कुछ कह दें, चाहे जिसको धमका दें, चाहे जिसको कुछ कर दें, कह दें। ना ना ना, भगवान तो कह रहे हैं कभी कठोर वचन बोलना ही नहीं चाहिए, और साधु को तो कभी नहीं बोलना चाहिए। सदैव हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। ये बोलना आना सीखना बड़ा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कहा गया प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सर्वजन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय और मधुर बोलने से सब प्राणियों को सुख मिलता है, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् हदे वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। फिर बोलने में भला कमी क्यों रखी जाए, मधुर बोला जाए, यही उपयुक्त है, यही श्रेष्ठ है। बंधुओं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, मैं केवल साधु साध्वियों की बात नहीं कर रहा, किसी भी व्यक्ति को कठोर बोलना ही नहीं चाहिए, सदैव मधुर बोलना चाहिए। इस मधुर बोलने से क्या होता है, वैसे तो आप सब अनुभव संपन्न अवस्था में जीवन में हैं, फिर भी समझ लो,
शेख सादी एक फारसी भाषा के विद्वान हुए। उन्होंने कहा, शेख सादी ने, गैर होंगे अपने, जो और लोग हो ना गैर, जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध भी नहीं, गैर होंगे अपने, शीरी हो अगर अपनी जबान, जबान भाषा, अगर अपनी भाषा शीरी यानी मीठी मधुर हो, जो गैर हैं पराए हैं वे भी हमारे अपने हो जाएंगे अगर हम मधुर बोलते हैं तो। और क्या बात कही, दोस्त हो जाते हैं दुश्मन, ये बात बड़ी तीखी हुई। जो दोस्त हैं वो भी क्या हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं दुश्मन, तलख हो जिसकी जबान, जिसकी भाषा कठोर हो, उसके जो अपने हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, और क्या भाई हैं, जो हैं अपने हैं, वे भी दुश्मन हो जाते हैं। तो भाइयों, मधुर बोलना बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा आप गृहस्थों को भी है, ये शिक्षा हम संतों को भी है, और संत जीवन में प्रवेश करने जा रहे मुमुक्षुओं को भी है। भाषा का बहुत विवेक होना चाहिए, बड़ा सोच कर विचार कर बोलना चाहिए। कठोर भाषा, चुभने वाली भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। इस बोलने से बड़े काम बन जाते हैं, आप कहोगे तो है ही, और इससे बहुत काम बिगड़ भी जाते। अब मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। गुरु महाराज के चरणों में, हाँ जी, मैं अपने प्यारे बच्चों से अपने जीवन की और हास्य की बात बताऊंगा। मैं वैरागी था और मेरी उम्र 9-10 साल में थी। 9 साल की उम्र में गुरु चरणों में मैं आया था, तो 9-1 साल की उम्र थी। गुरु महाराज योगीराज जी के चरणों में मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के चरणों में आया था। एक बार बिहार किया, बिहार किए वे जा रहे थे, मुझे प्यास लगाई। मैं गुरु महाराज योगीराज जी के साथ साथ चल रहा था। अब मुझे ज़्यादा पता कुछ था नहीं बोलने का, बात करने का, फिर भी जैसे मेरी समझ थी, मैं गुरु महाराज को बोला, जी टिस ला गई। समझ गए? प्यास को हरियाणा में टिस कहते हैं, मैं इतना ही ज्ञान था। मन जी टिस ला गया। गुरु महाराज बोले, कोई नहीं, आगे कोई जगह आगे देख लियो मौका, अभी तो चला चल। कुछ आगे गए, एक कुएं के ऊपर एक बहन पानी भर रही थी। अब गुरु महाराज तो गुरु महाराज थे, कृपा निधान थे, पर साधु तो उससे ही बोलते हैं भाषा से। मेरे से बोले, वो देख, तू कह रहा था ना देख ले मौका, भाई सीमा आगे सारी बात होगी, बात होगी क्या, कि जा पानी पी लेगी तो कहना नहीं ना। वो देख, तू कह रहा था ना, वो देख ले। मौका जी अच्छा। मैं गया, वो बहन पानी भरने लग रही, पानी निकाल लेते कुएं से, घड़े में डाल दिया। मैं जा गुरु साहब बोला, पानी पिलाइए, पानी पिलाना। मैं बोला सुना, पानी पिलाइए। उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने 2-3 बार कहा उसको पानी पिलाइए, उसने कुछ नहीं सुना। मैं अपना वापस आ गया। गुरु महाराज ने भी देख लिया, हाथ वाथ सब सूखे हैं इसके, आ गया। बोले क्या बात हुई? माँ जी वो को नहीं पिया हुआ। बोले क्यों, क्या बात हुई? क्या कहा था तने? माँ जी ने कहा था पानी पिलाइए, उसने तो पानी नहीं पिलाया। बोले ऐसे थोड़े पानी मिलता है। मगा जी हो, बोले दोबारा जा, ये कहना बुआ पानी पिलाना। मगर ना ये वहाँ नहीं पिया हुआ है। बोले तो जा तो देख तो।
एक बार कह के देख। मैं गया और मैं जाते बोला बुआ पानी पियाइए, फट देखा उसने। बोले आजा बेटा आजा आजा। पहले पूछे कितका है तो कौन है? वो भी बहन गाँव की थी। मैंने बता दिया, मैंने महाराज जी के लिए बात चले पानी पी ली। उसने बाल्टी ली बड़े अच्छे से, बोले ले हाथ धो ले पहले। बच्चे को तो इतना पता नहीं होता ना, तो बोले हाथ धो ले। हाथ धोए, फिर से पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में बोले ले बाल्टी ले जा। महाराज जी ने भी पानी पिला दी। मैं बोले ना वो नहीं पीवे। बोले क्यों क्या बात? मैं कहा ना वो दो पे ले आ कर। मैं गया, मेरे हाथ गिले हो रहे थे, कमीज गिला हो रहा था। मैं पहुँचा, बोले हो गया ना काम? मैं कहा हाँ जी पिला दिया। बोले बस आगे याद रखना, अपना काम करना हो। ये भाषा है, हमेशा आदर से और मधुर बोलो। किसी को बोलना है तो आदर के साथ बोलो और मधुर बोलो। काम तब होता है, ऐसे थोड़े होता है, पानी ऐसे थोड़े मिलता है। और बंधु आप श्रावकों को तो क्या कहूँ, मैं अपने इन सब खिलौनों को कह रहा हूँ। हमारा तो काम हर रोज का गोचरी का होता है। हम तो जाते हैं, हमने तो सबके साथ मधुर व्यवहार करना होता है और उसका ही परिणाम होता है। साधु का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, मान भी होता है और साधु का महत्व भी होता है। हम राजस्थान यात्रा पर थे, जयपुर से लौट रहे थे, गर्मी के दिन थे। श्री अमित मुनि जी गोचरी को गए, 12-1 बज रहा, लंबा सफ़र निकला खूब। पर गोचरी को जाना ही था। कहाँ थे? कठपुतली, वहाँ पहुँचे थे।